जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते हैं कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जैसे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो। 18 मिनट भजन करके दिखाओ, तुम 18 वर्ष की बात करते हो। 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है। वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो क्या रहा है? स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में। खोज करने निकले थे प्रभु की और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है।
इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे क्या होगा? तुम अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा। संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना, ये बहुत भार लगता है। भार, अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है, वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। ऐसा कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है ऐसा। अब हमें पता नहीं, अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो, अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 1 सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। आपकी साधना क्या है ही नहीं तो क्या बताएं? तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग तो। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना। अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो, उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने उसका रोम रोम बोलता है। तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या। पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते हो। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब नहीं होता। प्रेमी में हिसाब किताब नहीं होता। कितना हिसाब, कितना नाम जप किया, देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसमें कर्ता और अहम पुष्ट होता है कि 108 माला उनके नाम की, फिर 5 माला उनके नाम की, फिर अमुक मंत्र, फिर अमुक मंत्र। बढ़िया है, निषेध नहीं कर रहे, साधना में चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक फल है, अखंड स्मृति। एक बार पूज्य गोस्वामी जी महाराज हित धाम पधारे थे। कुछ समय जिस हम कुटिया में रहते तो उसमें पहले एक महात्मा रहते, तो 11 बजे वैसे बैठे थे, बाहर निकले 11 बजे। उनका श्री हरिवंश बाबा, अरे प्रणाम किया उन्होंने। तो बाबा श्री जी का तो राजभोग लग रहा होगा, आप बाहर बैठे हो तो राजभोग जय जय, अभी तो उठे ही नहीं प्रभु, अभी मंगले नहीं की, 11 बजे थे। क्यों? आज पूरी रात जो है वन विहार और रास होता रहा है, तो अभी सुबह 5-6 बजे शयन किए युगल सरकार। अब जब उठेंगे तो मंगला करेंगे। जब ये स्थिति, बैठे इंतजार में, भाव में कि प्रिया प्रिया। ये प्रेमियों का मार्ग, हिसाब किताब का मार्ग नहीं है। यही स्थिति वांछनीय है। पर प्रेमियों की बात कोई प्रेमी ही जान सकता है, बाहरी नाटक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, नाटक शब्द से दंभ प्रकट हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। स्थिति के अनुसार अगर आप चाह करते हो और साधन में चल रहे हो तो स्थिति आ जाएगी। एक दिन बोले थे कि सारी स्थितियां, किसी स्थिति के लिए किसी ने कहा बहुत दुर्लभ है, तो उनका जितनी भी दुर्लभ स्थितियां भगवान के लिए नहीं रची, वो हमारे लिए रची है। कैसी बात करते हो?
आप प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो, तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। परिस्थिति में, स्वस्थिति में कहां हो तुम, आओ स्वस्थिति में। प्रेमियों की एक प्रेम देश की लीला अलग ही होती रहती है। 1,00,000 का 550 वर्ष पहले एक इत्र लाए बिहारी जू के लिए। बिहारी जू निधिवन में विराजमान थे। 1,00,000 का उस समय। कहां है स्वामी जी, पता लगाया तो स्वामी जी यमुना किनारे विराजमान थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नजदीक गए और पात्र रख दिया। स्वामी जी महाराज, ये इत्र है, 1,00,000 का है, और इत्र का रूह है जैसे पुष्प का निकला हुआ सीधा, उसमें कुछ मिलावट नहीं। जैसे तिल का तेल या चंदन का तेल आदि मिलाकर उसे विस्तृत करते, वो केवल रूह है। बहुत ही खुशबू, सार पुष्प का। स्वामी जी ऐसे खोले, ऐसे मारे, पूरा इत्र रेत में गिर गए। बेचारे के हृदय में आग लग गई कि गाढ़ी कमाई का 1,00,000 का इत्र लाए, पर पता नहीं मतलब क्या है कि इन्होंने फेंक दिया इसे रेत में। बहुत दुखी बेचारा, पर श्रद्धा थी, क्योंकि महिमा सुनी थी। जो श्रद्धावान होते हैं वो जल्दी संशय को पुष्ट नहीं होने देते। संशय तो हो जाएगा महापुरुषों के चरित्रों पे, पर वो पुष्ट नहीं, बार बार वो लड़ते रहते, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा दिव्यता इसमें। और उस समय स्वामी जी महाराज श्यामाजू के साथ लालजू से होली लीला खेल रहे थे, बिहारी जू से। बिहारी जू पिचकारी पे पिचकारी, पी पिचकारी न छिरकत, तकी तकी कुमकुम नीर। तो सखियां अपने अंचल से पिचकारी के वार को रोक रही थी। अब उसी समय ललिताजू के रूप में स्वामी जी श्यामाजू के साथ है, और इसने इत्र दिया तो तत्काल वो इत्र खोल करके बिहारी जू के ऊपर पूरा डाल दिया। अब इत्र एकदम गिरा तो आग जपी, इतने सखियों ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया, तालियां बजी, श्यामाजू की जय। अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनका भैया निधिवन गए हो, निधिवन जाओ बिहारी जी के दर्शन करो, जाके आंख खड़े क्या करो। आज्ञा हुई। श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था। निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू, और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से वो समझ पे आओ हो, वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं, एक विक्षिप्त से। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं। दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोगारोगिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा, अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे, और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से। पहली दृष्टि में तो महाप्रभु, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण, हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है। आँख खोला, देखा महाप्रभु है, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा, हमारी
माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया और व्याकुल होगा कुशियाराम के बगल। महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते ऐसे दुलार करते हुए कहा, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई। वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से, विराजो अब हम भोग बना रहे, जो भी खिचड़ी आदि बनाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा, गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वैसे गीता जी लिए, वैसे खोले, रोता ही चला जा रहा था ऐसे। महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रखी है, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखकर महाप्रभु ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले, इतने करुणाशील प्रभु कहां भगवान कृष्णचंद्र, सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला, भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रखते। अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रोके रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो, परम व्याकुलते थी। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाल, रात दिन नाम का पहरा रहता है। हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाएं प्राण, पर नाम का पहरा रहता है, इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी। कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृपक्ष बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उनका तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे, वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना, ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं, अगर प्राण निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे भी ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, समय प्राण निकल।
प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना। प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए, जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध दी। ना अन्न न जल न देखना, अब बस। तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहां है, क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहां है। तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या, वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाए या विषय विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। आप स्वामी जी को लिवा जाए वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया, सेवक भाग के आया। बहुत दुख की बात हो गई, स्वामी जी महाराज तो पधार गए। जयदेव जी नहीं, वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवद वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवद वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव। फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा आया सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परम धाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहती, कहा प्राण, तत्काल शरीर छूट गया। बिल्कुल जो शव स्थिति वही पद्मावती जांच कराई। अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। तो कोई बात, आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है। प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष, वैभव, ये सब कड़ुआ लगने लगता है। फिर आगे का मार्ग बताना नहीं पड़ता, वो खुद हृदय में ताप होता है। बिना ताप के देखो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता, ये पहले से तैयारी कर लो। बड़े से बड़े भार का वहन भी ताप से ही होता है। जैसे बिजली है, एक ताप है, घर्षण से एक शक्ति पैदा होती, ताप पैदा होता है। उस ताप से वो बड़े बड़े कार्य चला रहे हैं। हमारे हृदय में जहां ताप होता है हम उसको शांत करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। जब हम कोई
असत चेष्टा का विरोध करते हैं तो ताप पैदा होता है। वो ताप हमें चाहिए, वही ताप हमें उठाएगा, पर हम इतने अज्ञानी हैं कि उस ताप को हम शीतलता में बदलना चाहते हैं कि हम भोग लेते हैं या हम अमुक क्रिया कर लेते हैं जिससे वो ताप शांत हो जाए, वो जलन ना होने पावे, इसलिए ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, कोई बिरला चढ़ पाता है। ये रहस्य है आंतरिक। बिना तपे जैसे मटकी रस रखने लायक नहीं होती, वो फट जाएगी। कच्ची मटकी में पानी एक चुल्लू डालो, पूरी मटकी बेकार हो जाएगी। उसे ताप चाहिए तभी वो रस ग्रहण करे। ऐसे ही हृदय में हमें ताप चाहिए, इसलिए जानबूझकर प्रभु देते हैं। नहीं, जरूरत उनको क्या है विपरीतता देने की, प्रतिकूलता देने की, वो जानते हैं हम उनके हैं, हमारी परीक्षा की जरूरत क्या है। लेकिन बिना ताप के जैसे मटकी पक नहीं सकती, ऐसे बिना ताप के आपकी चाहतें जो सांसारिक है वो मिटेंगी नहीं। वो ताप, उस ताप को हमें चाह करनी है, हमें चाहिए, वो दुख चाहिए। जैसे कुंती जी कह रही, वहां एक प्रीति का भाव प्रकाशित कर रही कि प्रभु दुख में मैंने आपको देखा है। उन्होंने तो प्रभु को देखा है, प्रभु से बात कर रही, हम प्रभु के देखने की बात कर रहे हैं। हम जो अपने हृदय के ताप को मिटाने के लिए प्रयास कर देते हैं लौकिक, यही हमारी ऊंचाई में बाधा है। जो हमारी ज्ञान की भूमिका, भक्ति की भूमिका, प्रेम की स्थिति, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हृदय की बात कह रहा हूं। बिना इस ताप के आपकी भूमिका नहीं बदलेगी हृदय की, आप ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये आंतरिक यात्रा है। जहां आपको भगवान कृपा करके ताप देते हैं वहीं आप बिखर जाते हैं और उस ताप को शांत करने के लिए विपरीत आचरण कर देते हैं। अब फिर वही की वही नीचे स्थिति गिरती चली जाती है। किसी ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए, पर मुझे ना तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, ना भगवान प्राप्त हुए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हम भजन कर रहे हैं, बहुत समय से साधन में लगे हैं, ये मानो अपने सबका प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा, हाहाकार मच जाएगा हृदय में। इच्छा तो एक बार तो इच्छा हो इनसे मिलने की, अभी तो केवल वाणी से भले बोल रहे हो, हृदय से नहीं। आवश्यकता उस इतनी हो जाए प्रभु की कि चैन ना मिले, तब उसे इच्छा कहते हैं। जैसे प्यासा आदमी, चाहे उसके आगे अमृत रखो, रबड़ी रखो, नहीं, उसे केवल पानी चाहिए। जब हमारी श्वास लेने की वृत्ति जैसे जल में डुबोने पर होती है, केवल अब हमें वायु चाहिए, श्वास, ऐसे जो हमारी चाह केवल भगवान चाहिए, केवल प्रभु चाहिए, जरूरी है, हमें जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जीने के लिए जैसे जल, वायु, अन्न की आवश्यकता है, ऐसे जीवननाथ के लिए उनके मिले बिना जीवन का अस्तित्व क्या है? यही भटकना जो है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, क्लेश, अशांति। तो पूछा कि साधन करते करते इतना समय हो गया, ना तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है और ना प्रेम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको सच्ची बताएं, महापुरुषों के वचन है, इसमें आपका विषय सेवन है प्रधान कारण। ये जो बैलेंस बना के चलते ना, मन राजी रहना चाहिए। यही सबसे खतरनाक बात यही है साधक के लिए, मन राजी होना। किस किस में राजी हो रहा है? रसेंद्री में, जनेंद्री में, नेत्रेंद्री में। वाह, साधन चल रहा है, बहुत सुंदर बात है, साधन चल रहा है, पर आप अपने हृदय की जलन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको किसी न किसी विषय से और वही ताप आपको ऊपर उठाना है, जो उठाने वाला है उसे तो शांत कर रहे हैं। तो भाई, पहली बात यह है कि जब कभी कोई व्यापार करता है तो लाभ के लिए करता है।
अगर उससे 100 रुपए की भी हानि हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता है। क्या जो आपने कहा कि हमारा बहुत समय से साधन भजन चल रहा है, क्या इस कोटि का आपका साधन भजन है कि आप अगर 10 मिनट भगवान को भूल गए तो आपको कैसा लगा? कुछ फर्क पड़ा? अगर आपको रोज 1000 रुपया लाभ मिलता है और आज 9 से मिले तो 100 का घाटा तुम्हें चुभेगा। लेकिन क्या तुम्हारी दिनचर्या भजन जो भगवत प्राप्ति के लिए अवसर मिला है, इसमें प्रमाद करते हैं, भजन छूट जाता है, आपको चुभता है, आप जलते हैं? तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, आप व्याकुल होते हैं, इसका मतलब आपको अभी प्रभु के भजन में लाग नहीं हुआ, अभी भजन का महत्व तो नहीं है, एक वैसे दिनचर्या मात्र चल रही है। अगर भजन छूटने पर बेचैनी होती तो भगवान अब तक मिल गए होते, पक्का समझ लो। अरे उनके मिलने में कोई देरी नहीं है, हमारी चाह में देरी, यही शब्द ही नहीं है कि उनका हम कैसे वर्णन कर सकें। कृपा ही कृपा, वो इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सहज दयालु हैं कि वाणी तो असमर्थ है उनकी महिमा कहने में। बस शर्त यह है कि अगर उनके मिलन की चाह, केवल उनके मिलन की चाह, वो किसी साधन पक्ष को नहीं देखते, मिल जाते हैं। पर हमारे हृदय में अभी चाह नहीं है। ये चाह तभी पूरी हृदय को अपने भाव में लाएगी जब हमारा भजन छूटे तो हमें ऐसी व्याकुलता हो जैसे हम किसी व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी कम से कम इतनी जलन तो होनी चाहिए। एक सीधी सी बात समझ लो, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, ऐसी चाह हृदय में आई कि भगवान अंदर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी चाह आ गई, तो आप फिर आगे प्रश्न नहीं कर सकते कि कब वो दर्शन देंगे, आपको उसी समय से अनुभव होने लगेगा। ये हृदय की बात है, किसी से जरूरत नहीं कहने की कि भगवान अब कैसे दर्शन देंगे, आगे क्या रास्ता है। आप केवल स्मृति इतनी संभालिए कि थोड़ी देर भी छूट जाने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति अखंड स्मृति से होती है। तैल धारावत अव्रावृत भजनात्, जिसका अखंड स्मरण, ये कहीं दूर नहीं है प्रभु, कहीं दूर नहीं। कोई ऐसा अंदर का करण ही नहीं जिस पर वो बैठे ना हो, सच्ची कह रहा हूं। ये केवल पर्दा हटने को, ये पर्दा हटाने के लिए ही अखंड स्मृति की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने एक बात संभाल ली कि भजन छूटना आपको बहुत चुभने लगा है, जलन पैदा होने लगी है, अशांति होने लगी, आप बहुत धन्य भाग हो गए, आप बड़भागी हो गए। आप भजन छोड़, ईमानदारी से देखो पूरे समय की दिनचर्या को, आप प्रभु से विमुख कितना समय व्यतीत करते हैं, अंदर का चिंतन कितना प्रभु से विमुख बर्दाश्त करते हैं आप। कैसे कैसे महाप्रेम की प्राप्ति हो, कैसे भगवत साक्षात्कार हो जब आप उसके सिद्धांत में नहीं चल रहे। स्मृति अखंड तैल धारावत, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है। यहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, पद, रुपया, पैसा, मित्र, जो भी एक तरफ ये है सब, और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह है। देखो आपके अंदर क्या है। ये खुद न्यायाधीश बनिए आप कि आप किस कोटि के साधक हैं, आप किस कोटि की उपासना। एक तरफ ये सब और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह, आप किससे स्वीकार करते हैं? बोले प्रभु के मिलन की चाह, तो फिर स्मृति अबाध होनी चाहिए, अबाध स्मृति। बर्दाश्त कैसे हो रहा है प्रभु का विस्मरण होना, प्रभु को भूल जाना कैसे हो रहा है तुम्हारे जीवन में?
इसका मतलब अभी इधर महत्व है, प्रभु का महत्व नहीं है। चाहे जैसी प्रत्येक परिस्थिति हो, चाहे जैसी चित्त की अवस्था हो, चाहे जितना प्रतिकूलता या अनुकूलता हो, तुम्हारा भगवत स्मरण का तार नहीं टूटना चाहिए। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम में डूबना है, तो स्मृति का तार तुम्हारे न तोड़ पावे कोई धन, कोई संपत्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा। पर ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। जैसे जगह जगह महापुरुषों ने जब स्थिति की बात आई तो जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार, को एक पाओ भगत जिम मोरी। बस कारण यही है, वैसे ही सब छूट जाएगा। काहे को घाटा बर्दाश्त कर रहे हो? जो कुछ भी है सब छूट जाएगा। यहां जो कुछ भी है सब छूटने वाला है। ये बढ़िया सौदा है। जब सब छूट ही जाएगा तो ऐसी वस्तु पकड़ लो जो कभी न छूटे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही दे। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि अब जान गया मैं। देखो बहुत सुलझी हुई बात है, अगर पकड़ लो तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बोले अब जान गया। क्या जान गया? मेरे अंदर जो दुर्बलता थी ना, अब मैं जान गया ये दुर्बलता किस बात की। ये विषय भोग, ये विषय आकर्षण, इसी दुर्बलता ने मुझे प्रभु से दूर किया है। बिल्कुल सच्ची बात। ये अपना स्वरूप ही है आनंदमय, सहज सुख राशि स्वरूप है। सच्ची कोई अभाव नहीं है, कोई चाह नहीं है अपने को। इस शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर ये चाह का जाल फैल गया। ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये वो बड़े कृपा पात्र जन हरि के हैं जिनको ये बात समझ में आएगी। ये शरीर को लेकर चाह कभी पूर्ण नहीं होगी, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। जब तक आप अपनी दुर्बलता को समझेंगे नहीं, त्यागने की भावना नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो औषधि रोग मिटाने के लिए उसी को हम प्रयोग कर रहे हैं रोग बढ़ाने के लिए। कैसे? हम अपनी दुर्बलता को नहीं जान पा रहे। हाँ, अधिक भोग सामग्री संग्रह कर लेना, अधिक लोक रिझावा कर लेना, हम अपनी उपलब्धि समझते हैं। क्या है ये? दुर्बलता नहीं तो और क्या है? जिस शास्त्र शब्द से, जिन वाक्यों से, महावाक्यों से हम माया का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, उसी से हम माया का बढ़ावा कर रहे हैं, वासनाओं का बढ़ावा कर रहे हैं, उसी से द्वैत की और पुष्टता कर रहे हैं। क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है, क्या उपासना है? मैं जान गया ये मेरी दुर्बलता है। उपासक समझो, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। ज्यादा क्रिया प्रधान भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति आंतरिक चिंतन प्रधान होती है। ये बहुत साधन करने के बाद जब बड़े बड़े महापुरुषों को समझ में आया है तो वो एक क्षण में तुम्हें दे रहे हैं। तभी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तुल न ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये भाग दौड़ से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये अंतर की यात्रा है। आप अपनी दुर्बलता को पकड़ लीजिए और उसे मिटाइए। कह रहे भाई जी, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर। क्या? प्रभु कृपा करके मानव देह दिए, सत्संग दिए, भजन मार्ग दिए। अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं विषय साध्य के लिए। जो विषयों को साधन बनाकर साध्य हरि करने चाहिए, हरि को साधन, हरि के नाम गुण लीला का साधन बना लिया और साध्य बना लिया विषय भोग, संसार, सम्मान। बहुत मूढ़ता छा गई, मूर्खता छा गई।
ये बड़ी ऊंचाई से घसीट रहा है, बड़ी ऊंचाई से, औरों की तो बात जाने दो, ऊंचाई पर चढ़े हुए। आंतरिक संबंध प्रभु से कितना है, हृदय से देखें। जहां हमारी उपासना भगवत प्रेम के लिए रोज का रोज नया वैराग्य, राग रहित चित्त होता चला जा रहा है, वहां हम रोज का रोज चित्त को राग में फंसाते जा रहे हैं। दुर्बलता है। उपासक, प्रेम मार्ग के उपासक को बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। सब मुक्त नहीं होना चाहते। हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी के मन में आता है मैं मुक्त हो जाऊं, वो आप लोग हैं, वही हैं आप लोग। हजारों जन्मों के बाद आपको यह अवसर मिला है, आप वृंदावन में बैठकर भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए जो ये करुणा करके श्री जी सत्संग दे रही, आप अब चूकिएगा नहीं। मेरी दुर्बलताएं हैं, मैं प्रमाद और आलस्य से युक्त होकर के अपने जीवन को कितना खो दिया। भजन कितना हो रहा है आप देखो, बस यही हमारी बार बार पीड़ा का जो विषय, भजन कितना हो रहा है आपसे, कितना हो रहा है भजन आपसे, आंतरिक चिंतन आपका क्या हो रहा है। भैया चिंतन, जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। क्रियाएं खूब मांगलिक कर रहे हो, चिंतन जगत का हो रहा है, ये परमार्थ की बातें नहीं है, शुभ आचरण है, शुभ कर्म है। इस जीवन मुक्त होने के लिए, माया मुक्त होने के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए जगत चिंतन शून्य होना है। अब आप इसे अंदर से देखो तो कह रहे दूर करूंगा इन दुर्बलताओं को प्रभु आपका बल पा करके। अब मैं कभी प्रमाद आलस्य नहीं आने दूंगा, भजन को संभालूंगा पर अभिमान भी नहीं करूंगा। कभी तनिक अभिमान, थोड़ा भी अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बल से ही ये बात हो सकती है। भजन संभालो, भजन संभालो, आंतरिक चिंतन संभालो। आंतरिक चिंतन यदि नहीं संभल रहा, बहुत देखा है, बड़ी बड़ी अवस्थाएं व्यतीत हो जाती हैं बाहरी। हमारे प्रभु को सिर्फ चिंतन चाहिए, सिर्फ आपका चिंतन। जागतिक चिंतन छूटे, निरंतर नाम रूप लीला धाम, अभी डूब जाएंगे। अभी नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कह बाणी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। अपने जिस मार्ग में चल रहे उसको तो समझे। प्रत्येक क्रियाएं जांच करके करो, दूसरों की तरफ मत देखो, आप अपने को देखो। आपकी क्रियाएं भगवत प्राप्ति में सहयोगी हो सकती हैं यदि अभिमान रहित होकर केवल आज्ञा पालन के अनुसार, कर्तव्य पालन के अनुसार हो, किसी कामना या संकल्प भावना से नहीं। प्रभु जैसे मुक्त भाव से सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ही तुम प्रभु के दास हो। तुम्हारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से सबको आनंद प्रदान करने वाली चेष्टा हो। अभी आपकी दुर्बलता नष्ट हो जाएगी। भाई जी महाराज कह रहे हैं तुम्हें कितनी पीड़ा हुई है जन्म जन्मांतरों में, कितने भटके हो, तुम्हें अगर याद आ जाए तो अभी भाग पड़ो प्रभु की तरफ। पर ये माया भगवती याद नहीं आने देती। देखो ना, इसी जन्म में मां के गर्भ में रहे क्या हमें कष्ट रहा, आपको याद है? मां के गर्भ में पेट में जब थे 9 महीने अंदर रहे, कितना भयानक कष्ट का समय था, आपको याद है? नहीं याद है? कितनी ऐसी कष्ट की परिस्थितियां भुलवा देती माया। जन्म जन्मांतरों से कितना तुम कष्ट भोगते चले आ रहे हो इस माया के आकर्षण में। अब संभल जाओ। मूर्ख कष्ट क्लेशों में खोया जीवन, तुम्हें भुला सुख मूल, होकर विमुख दया सागर से दुर्गंधित जालों के बीच। ये हमारी चित्त वृत्ति जो वासनाओं में खेल रही है। हे सुख मूल प्रभु, आपको भूलने के कारण ही ये दुर्दशा है। हमारे जीवन का
जो लक्ष्य जब निश्चय हुआ सत्संग के द्वारा कि श्यामा श्याम की प्राप्ति, अब हृदय में एक क्षण भी हम श्यामा श्याम को ना भूले। इनकी बातें मत सोचो। जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य वो कर्तव्य हे कर्तव्य, सब कर्तव्य भगवान की चरणों की प्राप्ति में पूर्ण है। परम धर्म परम लाभ भगवत प्राप्ति है। सब कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं भगवान की प्राप्ति में। पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, जितने सब पूर्ण हो जाते हैं। हमारा केवल जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। हमारा जन्म इधर उधर भटकने के लिए नहीं हुआ है। ये जो सृष्टि का कार्य कर्तव्य मानकर हम प्रभु को भूल जाते हैं, अन्य संबंधों को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, इसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भले लौकिक धर्म की पुष्टता के लिए उनका वर्णन किया जाता है, लेकिन उनकी पूर्ति श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति में। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वही है, सब धर्मों की पूर्ति इसी में है कि प्रभु का सतत स्मरण करते हुए उनकी प्राप्ति कर ली जाए। वह है हृदय में है, बस स्मृति अखंड चाहिए। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर प्रभु श्री प्रियालाल श्री युगल सरकार के निरंतर चिंतन में रहता है, तो बहुत शीघ्र यहां प्रेम का अनुभव हो जाता है। यहां खेल रहे हैं प्रियालाल वृंदावन में, बस जरूरत स्मरण की है, स्मृति की है। खूब देखो सत्संग हो रहा है, खूब चर्चाएं हो रही है, परिवर्तन कहां हो रहा है? हृदय में देखो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? चिंतन, आपका चिंतन असत हो रहा है, आपका रागात्मक चिंतन हो रहा है, इसलिए बात नहीं बन रही। तो इस जीवन का परम लाभ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का स्वरूप संसार का विस्मरण, हृदय में निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ये जन्म दे दो श्यामा श्याम के लिए, सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो जाएंगे। ये भ्रम मत रखो कि तुम्हारे किए कुछ हो रहा है। ए अनंत ब्रह्मांडों का संचालन, वो महान ईश्वर, उसी के तुम एक अंश में हो।